अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी अम्मा, यहाँ क्या कहने आई हो? दादी अम्मा, मुझे आपसे बात करनी थी। आपने अपने पोते को तो दे दिया मौका बात करने का, लेकिन क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, जिससे आप इतने प्यार से घर में लेके आई हैं? मौका दिया, बोलो। दादी, ये आग मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, बप्पा की कसम। और मैं तो चौल में पली बड़ी हूँ। ये घर, यहाँ के सिस्टम, ये मेरी समझ से परे हैं। इनको समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। और मैंने शुभ जी को इसलिए झटका था क्योंकि मैं होश में नहीं थी। मुझे लगा मेरे पल्लू में आग लग गई और कहीं वो शुभ जी को लग जाती तो। नहीं, इसलिए मैंने उनको दूर कर दिया। मुझे उनकी फिक्र है दादी अम्मा। और ये कह रहे थे कि मैं ये रिश्ता निभाना नहीं चाहती। तो इन पेपर्स में इनके साइन कहां से आए? देखिए, इन्होंने ये पेपर्स मुझे साइन करने के लिए दिए। दादी अम्मा, अब आप ही बताइए कि कौन ये रिश्ता निभाना चाहता है और कौन नहीं। आग लगाना सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी आता है। अब समझाइए दादी को इन पेपर्स का किस्सा। मैं चली सोने। गुड नाइट। दो दिन बीते नहीं खुशी के मौके को और तू तलाक लेने निकला है? अरे, जब रिश्ता तोड़ना ही था तो जोड़ा क्यों था? क्यों बर्बाद की उस लड़की की जिंदगी? दादी, मैं सब बताना चाहता था। तो अब बता, क्या छिपा कर बैठा है अपने मन में? दादी, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, तो नव्या की खुशी के लिए और ये शादी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था दादी। वो ऐसा है ना शुभ, कि नव्या की कोई भी जिद को पूरा करना किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, ये तेरी आदत, इससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। पर नव्या की जिद पूरी करने में तूने शगुन पर जो जबरी की है, उसका क्या?
अब हम भी जबरी करेंगे। ये जो रिश्ता किया है ना, निभाना तो पड़ेगा। हमारे संस्कार और हमारी परवरिश पर कोई उंगली उठाए, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं, समझे? आखिरी मौका देते हैं। अब की अगर गलती की, जो उंगली पकड़ के चलना सीखे हो ना, उसी उंगली से लताड़ देंगे। दादी में शगुन से प्यार करना पड़ेगा, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में। ये शादी निभानी तो पड़ेगी। दादी, जिंदगी में एक दिशा में पहला कदम ही उठा सकते हैं हम। सिर्फ इतनी ही मर्जी चलती है इंसान की। वो रास्ता कहाँ जाएगा, मंजिल कहाँ मिलेगी, ये तो काना तय करते हैं। वैसे ही तुम्हारा और शगुन का रिश्ता काना ने बनाया है, तुमने नहीं। अब तो शगुन ही तुम्हारी मंजिल है। तलाक के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। अब तो तुम दोनों को ये रिश्ता खुशी खुशी निभाना है। ये आदेश है हमारा। राधे राधे। कान्हा की इस लीला में एक मौका मुझे अपने लिए भी नजर आ रहा है। अब उस मौके को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। काकू को फोन कर देती हूँ, बेवजह परेशान हो रही होंगी। चाहते ही क्या हो तुम? आज जो तुमने हरकत की है ना शगुन, उसके बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। मैंने किया? यहाँ अगर हम खड़े हैं ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से खड़े हैं। आपने मुझे 2 बार चलाने की कोशिश की है, और अब जब आप खुद के ही गेम में हार रहे हैं, तो पूरा गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। सही कहा, गलती की मैंने, लेकिन अब नहीं करूंगा। अब इस घर में मैं तुम्हारा इस कदर जीना मुश्किल करूंगा कि तुम यहाँ से जाने की भीख मांगोगी। I'm sure, पर आपकी दादी ने आपको ये भी सिखाया होगा कि जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। और मेरी मानिए, आप ना खुशी खुशी नव्या के उस घर से विदा कर दीजिए, और दादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उनसे माफी मैं दिलवा दूंगी, और उसके बाद मैं भी खुशी खुशी इस घर से और आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। डील? मुझे नींद आई है, कहीं और जाके सो जाओ तुम। क्या शोर कर रही हो तुम?
मुझे एक पिल्लो चाहिए। नहीं है, क्या यहाँ से? मुझे सभी पिल्लोस के साथ सोना है। अरे क्या कर रहे हो यार? लगी तो नहीं? आओ। जाओ। लिसन, ये एसी बंद कर दो प्लीज। कमरे को कश्मीर बना रखा है, ठंड लग रही है मुझे। मुझे गर्मी लग रही है, इसी बनने होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर थोड़ी देर बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो हमारे घर में बहुत बड़ा हॉल है, वहां जाओ, सो जाओ। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। घूर क्या रही है? घूरने से एसी बंद नहीं हो जाएगा। क्या गिरा? क्या हुआ? क्या टूटा? अब क्या हो गया? किसी को चोट तो नहीं आई? चोट कैसी आएगी जीजी? ये वास टूटा हुआ है ना, इसने तोड़ा होगा। सो रही है महारानी आराम से। ए हेलो हेलो, नींद खराब कर दी। अरे मेरी तो ब्यूटी स्लीप गायब कर दी तुमने। I'm sorry, मेरी वजह से आप सबकी नींद खुल गई। और इतना शोर मचाओगी तो कुंभकर्ण भी जाग जाएगा। वो एक्चुअली मैं नींद में थी, यहाँ से आई, वो टकराई, वो वास गिर गया। चलो चलो। कोई बात नहीं बहुरिया, ये तो दूसरा आ जाएगा। पर तू यहाँ क्यों सोई हुई है? वो क्या है ना दादी, कमरे में मुझे बहुत ठंड लग रही थी। एसी में सोने की आदत नहीं है ना, और सर्दी भी लग जाती है। पर शुभ जी ने करने ही नहीं दिया, और ऊपर से पूरा बिस्तर भी घेर रखा था। मेरे कमरे में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है दादी। चल मेरे साथ।
एसी चलाना है चलाओ, वरना बंद कर दो। और हाँ, जमीन पर सोने की जरूरत नहीं है, बिस्तर पर आराम से सो। याद रखो कि तुम इस घर की बहुरिया हो। घर की लक्ष्मी को परेशान करना अच्छी बात नहीं, सुधर जाओ, वरना हम तुम्हें सुधार देंगे। वैसे प्रॉब्लम मुझे एसी से नहीं है, आपके एटीट्यूड से है। जगह खाली है, मन हुआ तो मैं सोने चली। क्या बात कर रही हो? मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है भाई साहब। शुभ अम्मा जी से बात कर रहा था। उसने खुद बोला अम्मा जी को कि वो शगुन से प्यार नहीं करता और उसके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहता। देखा ना आपने, आज उसका बस चलता तो वो उसे हॉल में ही सुलाता। देखा ना? बात तो सही है। इसीलिए भाई साहब, लोहा गरम है, हथौड़ा मार देते हैं। वो शगुन भी घर के बाहर होगी और सारी प्रॉपर्टी की कमान हमारे हाथ में होगी। प्लानिंग शुरू करो। इस बार ऐसा वार होगा कि ना ही शुभ से संभलेगा और ना ही शगुन से। छोड़ो मुझे। छुड़ा क्यों रही हो? सुहाग रात की अगली सुबह पत्नी पति से दूर जाए, बात समझ में नहीं आई।
खुश रखना और उसकी सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। और पत्नी की ख्वाहिशों की इज्जत करना पति की जिम्मेदारी। अब हर बार तो मैं जीतने तो नहीं दे सकता ना। कल का दिन तुम्हारा था और आज का दिन मेरा होगा। चौकन्नी रहना। गुड नाइट। सुबह सुबह ना चाय ना गुड मॉर्निंग, चैलेंज दे दिया। पता नहीं अब क्या करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं शुभ सर, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ।